हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदास। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम मोदी। मतलब ऐसे 10 सिक्योरिटी फीचर्स मोदी जी के, ऐसी टॉप सिक्योरिटी हम देखने लगे हैं जो आप लोगों ने भी कभी, हम लोगों ने और आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाइक वीडियो को करना है प्लीज मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। पीएम मोदी सिक्योरिटी में लगे एसपीजी कमांडो की खासियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या आपको मालूम है, पीएम मोदी के सुरक्षा में रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं? यकीन नहीं हो रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रधानमंत्री की टाइट सिक्योरिटी देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैरान हो गए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और तीसरी बार भी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। और आपको तो मालूम है कि मोदी जी की जान को बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से लेकर एक से बड़े एक गैंगस्टर मोदी जी को जान से मारने के पीछे पड़े हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है, जो शख्स पूरे देश को संभालता है उसकी रक्षा कैसे होती है, उसकी सिक्योरिटी में क्या क्या होता है और कैसे बॉडीगार्ड हर वक्त साए की तरह उसके साथ होते हैं? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको नरेंद्र मोदी जी के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो सच में आपको हैरान कर देंगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सिक्योरिटी एट पब्लिक प्लेस। दोस्तों, भारत की लोकतांत्रिक सरकार में आम लोगों से रूबरू होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जाते हैं तो इस परिस्थिति में उन्हें 5 लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। इनकी सिक्योरिटी की हर लेयर में स्पेशल कमांडोज होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे पास वाली लेयर में होते हैं एसपीजी के कमांडो। दूसरी लेयर में प्रधानमंत्री के पर्सनल गार्ड्स मौजूद होते हैं। तीसरी लेयर में एनएसजी के कमांडोज होते हैं। चौथी लेयर में पैरा मिलिट्री फोर्स होती है और जो आखिरी लेयर होती है उसमें लोकल एरिया की पुलिस होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। इन्हें बनाया इसलिए गया है कि ताकि ये भारत के हर एक प्रधानमंत्री की रक्षा कर सकें, जिसकी शुरुआत अभी से नहीं बल्कि 1985 से हुई थी। और इनकी ट्रेनिंग भी कोई आम ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका की तरह इन्हें भी बड़े खुफिया तरीके से ट्रेन किया जाता है, जिसमें हर एक चीज शामिल की जाती है ताकि ये कमांडो जरूरत पड़ने पर अगर हाथ में बंदूक नहीं है तो अपने हाथों से ही 2-4 लोगों को ऐसे ही जमीन पर गिरा दें। और अपनी इसी ट्रेनिंग की मदद से ये इतने चुस्त दुरुस्त होते हैं कि किसी भी दुश्मन को चुटकियों में ढेर कर सकते हैं। दोस्तों, एसपीजी में जवानों की संख्या लगभग 3000 के करीब है। वेपन्स ऑफ एसपीजी। दोस्तों, एसपीजी के पास एक से बढ़कर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं, जिसमें बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल, FN F2000 असॉल्ट राइफल, FN स्कार, FN P19 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 7M रिवॉल्वर जैसे एडवांस लेवल के हथियार शामिल हैं। दोस्तों, ये कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो और नी पैड के साथ आपको हमेशा बिजनेस सूट और काला चश्मा लगाए नजर आएंगे। सवाल ये आता है कि ये लोग काला चश्मा क्यों पहने रखते हैं? दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ये बिना चश्मा पहने किसी की तरफ देखेंगे तो उसे शक हो जाएगा कि इनकी नजर आप पर है। लेकिन अगर ये चश्मा पहनकर अपने चारों तरफ निगरानी रखेंगे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और ये उसे पहचान सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। दोस्तों, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एक ऐसी सिक्योरिटी सर्विस है जो मोदी जी की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज है, जिसे Z+ सिक्योरिटी के तौर पर भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस Z+ सिक्योरिटी के बारे में आप इतना कुछ सुनते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ही होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े VIP को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कोई ऐसे वैसे गार्ड्स नहीं है बल्कि हाईली ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स हैं।
खास करके टेररिस्ट अटैक से बचने के मामले में तो ये एकदम धुरंधर होते हैं। इन्हें काफी एडवांस हथियार दिए जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है ताकि बिना हथियार के भी ये सुरक्षा दे सकें। दोस्तों, किसी खास इंसान की सुरक्षा में अगर एनएसजी तैनात हो तो उसमें टोटल 36 कमांडो शामिल होते हैं। पुलिस दोस्तों, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को हर राज्य में कभी न कभी दौरे के लिए जाना ही पड़ता है। इस कंडीशन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा ख्याल उस राज्य की पुलिस का भी होता है। प्रधानमंत्री के आने के 10 से 15 दिन पहले से उस जगह का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। पुलिस की गाड़ी प्रधानमंत्री के काफिले के दोनों तरफ होती है और काफिला जहां कहीं से भी गुजरता है, अगर वहां पर कोई घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ियां उनसे निपटती है। सिक्योरिटी व्हीकल्स दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री BMW 7 सीरीज 760 ली हाई सिक्योरिटी एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो ये कार बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होती है। इन सब के अलावा इस कार को ड्राइव करने के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि वो कार ड्राइव करने के साथ साथ सिक्योरिटी भी कर सके। दोस्तों, ये कार ब्लास्ट तक को झेल सकती है, फिर चाहे वो मशीन गन फायर हो या फिर लैंडमाइन ब्लास्ट हो। ये कार हर मुसीबत का सामना करने के लिए खड़ी रहती है। साथ ही साथ अगर इस कार के पहिए पंचर भी हो जाएं, तब भी कार 90 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है। पीएम मोदी कॉन्वॉय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी भी किसी खास इंसान पर वार होता है तो उसके साथ चलने वाले उन लोगों को भी उस वार का परिणाम झेलना पड़ता है। यही कारण है कि इनके काफिले में 3 हथियारबंद BMW 7 सीरीज, 2 रेंज रोवर, कम से कम 8 से 10 BMW X5, 2 मर्सिडीज बेंज, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल होती है। मोदी जी जैसी 2 और गाड़ियां साथ में चल रही होती है ताकि कोई ये समझ ना पाए कि प्रधानमंत्री किस में बैठकर सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कार में 100 कमांडोज मौजूद होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बंगलो 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे एक वक्त में 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, ये देश के प्रधानमंत्री का न सिर्फ ऑफिशियल रेजिडेंस है बल्कि वर्क प्लेस भी है। इसमें करीब 5 बंगले हैं और सभी बहुत बड़े बड़े हैं। इन सभी बंगलों में एसपीजी के कमांडो हर वक्त तैनात रहते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी किसी जंग के मैदान से कम नहीं होती और अगर किसी तरह की दुर्घटना सामने आ जाए तो बंगले के नीचे 1.5 किलोमीटर की सुरंग बनी है जहाँ से आसानी से प्रधानमंत्री को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। पीएम मोदी प्लेन, प्रधानमंत्री को अक्सर विदेश दौरे के लिए भी जाना पड़ता है। जब कभी भी प्रधानमंत्री को इस तरह के दौरों के लिए जाना पड़ता है तो वो सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में एंटर करते हैं। एयरपोर्ट पर मोदी जी के लिए एक सब्स्टिट्यूट प्लेन होता है और साथ ही जब प्रधानमंत्री का प्लेन टेक ऑफ होता है उस वक्त एयरपोर्ट नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस वक्त दूसरा कोई भी प्लेन ना तो टेक ऑफ होता है और ना ही लैंड किया जाता है। प्लेन के अंदर एनएसजी कमांडो और स्पेशल लोगों के अलावा कोई और नहीं होता। व्हाट इफ समवन अटैक्स पीएम नरेंद्र मोदी? दोस्तों, मोदी जी का घर हो या फिर बाहर, हर वक्त सुरक्षा के लिए कमांडोज तैयार रहते हैं। कोई भी उनके पास भी फटक नहीं सकता, पर फिर भी कोई शातिर इतना हो सकता है कि वो सुरक्षा पूर्वक अंदर आ जाए और नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए सुरंग बनी हुई है। पब्लिक प्लेस की बात करें तो वहाँ हर 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है। अब इतने भयानक सिक्योरिटी में भला कोई कैसे प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है, जहाँ हर लेयर की सिक्योरिटी अलग अलग दिशाओं में देखती रहती है कि कोई दुश्मन सामने से हमला करने के लिए तैयार तो नहीं है। बात अगर की जाए काफिले की तो वहाँ भी इतनी सुरक्षा वाली कारें होती है जिस पर ब्लास्ट तक का असर नहीं होता और अगर कोई पंचर कर दे तब भी वो 90 किलोमीटर तक भाग सकती है और इतनी देर में तो प्रधानमंत्री को आसानी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी की सुरक्षा की पूरी जानकारी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। ये ऐसी सिक्योरिटी है ना, इसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। जिस तरीके से जब अमेरिकन सदर कहीं भी जाता है ना तो उसको हर तरह की सिक्योरिटी ये मोदी जी की भी वही सिक्योरिटी है यार। मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के 2 सबसे प्रोटेक्टेड मैन, एक तो मोदी जी है और एक बाइडन होगा जो अमेरिका का भाई। ये इन दोनों की सिक्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल है यार। सुरंगें खोदी गई हैं 1.5 किलोमीटर की जो एयरपोर्ट पे जाती हैं। अच्छा भाई, क्या कुछ नहीं, गाड़ियां ऐसी 7 और रंग की और भी गाड़ियां होती हैं, किसी में क्या पता मोदी जी किस में नहीं पता। 5 बंगले किसको नहीं पता। यहाँ तक कि मैंने तो सुना 2 प्लेन एक जैसे होते हैं, एक जैसे 2 प्लेन। मैंने भी यही सुना, 2 प्लेन एक जैसे उड़ते हैं। किस में मोदी जी मतलब है वो भी किसी को कुछ पता नहीं है।
सिक्योरिटी ये बात है। 5 लेयरों की सिक्योरिटी, बात है। एसपीजी, एनएसजी, कमांडो, पुलिस, कोई और गार्ड्स। कुछ भाई भी। साहब ये क्या हो रहा है भाई? भाई 5 हाँ। लेयर है, 5 लेयर में इंडिया के सबसे ट्रेंड हाँ। कमांडोज वही ना भाई, इंडिया का इतिहास, है। इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर के हाँ, साथ हो उसकी चुका है वजह ना। से बहुत तो बहुत हाँ, सख्त सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बहुत- देखा जाए, और हाँ। कोई चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। बाजू का सिक्योरिटी का लेवल इस तरह का हो जाता है कि ड्रोन उधर आ जाते हैं, सही ड्रोन बात है, से सही बात निगरानी है। की जाती है। सही फौज। बात है भाई, मतलब ऐसा लेवल बहुत होता नेक्स्ट है। लेवल है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। फिर देश का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल। और 1 करोड़ तकरीबन 70 लाख रुपए दिन का खर्चा। एक दिन का। मतलब ये एक यार दिन का देखो ना, गैस अब खर्चा देखो है। मोदी जी हाँ, जाते हैं, हाँ 5 लेयर में सिक्योरिटी 5 हो, ले उनकी, कितने फिर बंदे हाँ, होते हैं। सो फिर वो उनका गाड़ियां, सारा उनका ये गाड़ियां, पेट्रोल, उनके खाने पीने के प्रोटोकॉल, खर्चे, सब उनके कुछ फिर बड़ा वो कुछ होता और है। सारे, हाँ बहुत कुछ बहुत होता सारा है यार, खर्चा, हाँ। बाकी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और भाई साहब बंगलों पे अलग होते हैं बहुत, मतलब ये फिर देखो यार, देश का सबसे बीडन का तो और ज्यादा होता होगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में कैसी लगी सिक्योरिटी बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार